150 किलोमीटर का सफर, एक पत्नी, एक पति और एक कैब ड्राइवर। पहले ये कहानी थी इंतजार की और फिर ये बनी इश्क की और आखिर में खूनी साजिश की। जिस रास्ते पर एक पत्नी अपने पति से मिलने जाया करती थी, उसी रास्ते ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां प्यार नहीं, मौत की प्लानिंग होने लगी। राजस्थान के अलवर से ये कहानी उठी है, इतनी खौफनाक कि सुनकर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कातिल कोई दुश्मन नहीं, खुद पत्नी ही निकली। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, अर्चना एक साधारण सी गृहिणी, उसका पति कर्णक खत्री, जयपुर में एक बैंक अधिकारी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक ही चल रही थी। बस एक ही दिक्कत थी, दूरी। पति जयपुर में नौकरी करता था और पत्नी अलवर में रहती थी। लेकिन इस दूरी को अर्चना ने कभी अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। वो अक्सर कैब बुक करती, 150 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती और अपने पति से मिलने जयपुर पहुंच जाती। ये मुलाकातें इस रिश्ते की जान थी। हर बार एक ही कैब और हर बार वही ड्राइवर, ऋषभ शर्मा। अब शुरुआत में बस एक ड्राइवर और ग्राहक का रिश्ता, लेकिन सफर बहुत लंबा था। बातचीत भी धीरे धीरे होने ही लगी और फिर ये बातचीत जुड़ाव में बदलती चली गई, क्योंकि हर सफर में एक ही कैब ड्राइवर, हर सफर में वही सवारी, तो बातचीत संभव थी, जान पहचान हो ही जाती और धीरे धीरे वो बातचीत गहरा जुड़ाव बनते। फोन नंबर भी एक्सचेंज हो गए, व्हाट्सएप पर चैट शुरू हो गई, फिर रातों की लंबी कॉल्स आने लगी। अब अर्चना का सफर सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं था, वो दिल के एक नए सफर पर निकल गई थी। वो अर्चना जो अपने पति के लिए तरसती थी, अब किसी और के लिए उसका दिल धड़कने लगा था। ऋषभ भी पूरी तरह उसके प्यार में डूब गया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, बातें गहरी होने लगी और फिर एक दिन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब साथ ही रहना है। लेकिन इस फैसले के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था उसका अपना पति। अब अर्चना के लिए उसका पति सिर्फ एक रुकावट बन गया, और जब प्यार जुनून बन जाए तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। आरोप है कि अर्चना और ऋषभ ने मिलकर एक खौफनाक फैसला किया, इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। मार्च 2026, ऋषभ कर्णक को टैक्सी में बिठाकर जयपुर ले जा रहा था। लेकिन इस बार यह सफर आम नहीं था, ये एक प्लान्ड ट्रैप था। रास्ते में मौका देखकर उसकी जान लेने की कोशिश की गई, यानी अब प्यार खूनी साजिश बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हत्या की साजिश के साथ साथ पैसों का खेल भी शुरू हो चुका था। कर्णक को व्हाट्सएप कॉल्स आने लगे, धमकी भरे मैसेजेस, और फिर एक दिन एक लेटर आया जिसमें लिखा था, अगर अपनी जान बचानी है तो 50 लाख रुपए दो। साथ ही धमकी थी कि परिवार को खत्म कर देंगे, बच्चों को अनाथ आश्रम भेज देंगे। अब यह मामला सिर्फ प्यार और धोखे का नहीं रहा था, यह बन चुका था क्राइम, साजिश, एक्सटॉर्शन का खतरनाक खेल। पुलिस जांच शुरू हो गई। सामने आए कुछ ऐसे सबूत जिन्होंने पूरी कहानी पलट कर रख दी। 2 ऑडियो क्लिप्स आई जिनमें अर्चना और ऋषभ के बीच पति को मारने की प्लानिंग साफ सुनाई दे रही थी। सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ने भी साबित कर दिया, दोनों लगातार संपर्क में थे। अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं, पुख्ता सबूत आ गए थे। आखिरकार पीड़ित पति ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तेजी से जांच हुई, सबूत जुटे और फिर एक बड़ा एक्शन। अर्चना गिरफ्तार हो गई, ऋषभ शर्मा पुलिस कस्टडी में। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ये भी सामने आया कि 7 सितंबर 2025 को अर्चना अपने दोनों बच्चों, 5 लाख कैश और जेवर लेकर घर से फरार हो गई। यानी ये साजिश काफी समय से पक रही थी। अगर कर्णक खत्री ने समय रहते शिकायत नहीं की होती तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। एक पति जो अपनी पत्नी पर भरोसा करता था बेइंतहा, उसी पत्नी ने उसकी मौत का पूरा प्लान बना दिया। लेकिन उसकी सतर्कता, उसकी हिम्मत उसे मौत के मुंह से खींच लाई। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है दोस्तों, ये एक सबक है। जब रिश्तों में ईमानदारी खत्म हो जाती है ना, तो प्यार नहीं, साजिशें जन्म लेने लगती है। जब मोहब्बत जुनून बन जाती है तो इंसान इंसाफ रहता ही नहीं है। और यही हुआ अर्चना के साथ, जिसने 150 किलोमीटर का सफर प्यार के लिए शुरू किया था, लेकिन अंत में वही सफर मौत की साजिश बन के उभरा। प्यार अगर सच्चा हो तो दूरी भी करीब लगती है, लेकिन जब इरादे बदल जाए तो करीबियां भी खतरनाक बन जाती है। आप इस पूरे केस को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।